ओम शांति। हम आत्माएं अपने शांति धाम, शांति के सागर शिव बाबा के पास से, उस बेहद के घर से इस सृष्टि रंगमंच पर 5000 वर्ष पूर्व आई थी। और इन 5000 वर्षों में 84 जन्म हम आत्माओं ने लिए। जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कैसे धीरे धीरे हमने अपनी शक्तियाँ, अपने गुण, अपने भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म ज्ञान गवा दिया। आत्मा को खुद भी ये एहसास नहीं हुआ। और अब जब हम इस सृष्टि चक्र के अंतिम समय पर आकर पहुँचे हैं, जब ये हमें ज्ञान हो गया है कि हमें पुनः अपने घर जाना है, तो आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पुनः पतित से पावन बन सके, पुनः अपने भीतर के गुणों को बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्वरूप जैसा बना सके। और इसीलिए बाबा हमें रोज़ न केवल स्मृति दिलाते हैं निज स्वरूप की, निज स्वधर्मों की, निज शक्तियों की, अपितु उन शक्तियों को, उन गुणों को पुनः धारण करने की समर्थी भी देते हैं। और जितना हम बाबा को याद करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, आत्मा अपनी उस सतोप्रधान अवस्था के समीप पहुंचती रहती है। आज की मुरली भी हमें वर्तमान समय की हमारी आंतरिक स्थिति का बोध करा रही है और हमें फिर से अपने घर जाना है, ये याद दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा को ज्ञान सुनाने वाले प्रिय नहीं हैं, ज्ञान को जीवन में धारण करके चलने वाले प्रिय हैं। उसे कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय
सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? सतयुग के लायक बन रहे हैं। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं। और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमु प्रधान से पावन सतु प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। कहते भी है ना आत्मा सो परमात्मा। तो जब ऐसा कह देते हैं फिर कहें कि ईश्वर एक है, ये कैसे पॉसिबल है? श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे संसार का गुरु तो गुरु यानी सदगति देने वाला एक ही बाबा है ना। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। दुनिया में किसी भी मनुष्य आत्मा को जगत गुरु भी नहीं कह सकते, दुख हरता सुख करता भी नहीं कह सकते। यह है ही पतित दुनिया। सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। चक्र लगाते हैं। पहले हम पूज्य थे, महाराजा महारानी थे। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब डिटेल बातें हैं, है ना। ये सारी बातें जो है बाबा डिटेल में बताते हैं ना। यह सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। 1 सेकंड में हमें बाबा का अनुभव हो गया, है ना। दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा को अपना मान के कहा। वो जो है जैसा है उसे जान के कहा कि वो मेरा है। बस जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाती है आत्मा। नहीं तो ज्ञान की डिटेल तो बहुत है। बाप समझाते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। ब्रह्मांड कहा ना। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं।
नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पाठ बजाने। वो तो दुनिया के नाटक हुए, कपड़े रूपी ड्रेस हुई, लेकिन यहाँ हम आत्माओं को ये शरीर रूपी ड्रेस हर जन्म में अलग अलग मिलती है। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं परम धाम में। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है, गर्भ में जब तैयार होता है, तब उनमें प्रवेश करते हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। 84 शरीर हैं तो उनके 84 नाम भी तो होंगे। आत्मा का नाम एक है ना। वो नाम किस पर पढ़ते हैं? शरीर पर पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। पहले बाबा के टाइम पर बाबा नाम बदल देते थे, अभी तो नहीं बदलते, पर बीके तो लिख ही देते ना आगे हम। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। केवल सदा शिव एक ही है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, उनका नाम बदलते हैं, फिर उनके द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए से राते रहते हैं। जिसे दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं, ऐसे प्रलय होती नहीं है। और पीपल के पत्ते पर बच्चा कैसे आएगा? ये कहानियां बनी हुई हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है ना। ये जो आत्मा की रील है ये कभी घिसती नहीं है। एज इट इज पार्ट हर कल्प रिपीट होता है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया
नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी जिसकी भावना, बाबा भावना का भाड़ा वैसा ही देता है। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है ना। भक्ति चलती रहे, भावनाएं आत्मा के अंदर खत्म ना हो जाएं, है ना। इतने दिल से अपने आराध्य की पूजा करते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी भावना पूरी नहीं करते तो क्या होगा, भक्त फिर भक्ति थोड़ी ना करेंगे। भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए ये विधि बनी हुई है ड्रामा में। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्तमाला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्तमाला अलग है, रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। रुंडमाला यानी वैजंती माला पूजी जाती है। पवित्र आत्माएं है ना वो। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे। जो दाने होते हैं उनको कहेंगे बच्चे, और ऊपर में है फूल यानी शिव बाबा। जो माला जपते हैं, सिमरण करते हैं, तो उसके बाद होता है मेरुदाना, युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हम बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। जो रुंड माला दिखाते हैं, वैजंती माला दिखाते हैं, वो विष्णु की वंशावली आत्माएं हैं जो राजगद्दी पर बैठती हैं, उनका यादगार है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं भले पवित्र हैं, परंतु जिस देह में है वो देह तो अपवित्र है। तो इसीलिए उनका गायन भले होता है, क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं, तो याद के आधार पर यादगारें बन जाते हैं। लेकिन आत्मा और शरीर दोनों जब तक पवित्र नहीं है तब तक पूज्य नहीं बन सकती आत्मा। यह रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं, ज्ञानी हो। हम भक्त नहीं हैं, ज्ञानी हैं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। इस ज्ञान स्वरूप में यदि हम रहते हैं तो बाबा के प्रिय बन जाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, अष्टरत्नों की अंगूठी बनाते हैं, लॉकेट बनाते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं, तो उनका गायन है। नवादाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल की समझानी, है ना। सार में तो बस एक बाबा को याद ही करना है, लेकिन विस्तार में तो पूरा भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, पूरा कल्प ईश्वरीय ज्ञान किस तरीके से स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, समस्त प्रकृति के अंदर, जड़ और चेतन के अंदर व्याप्त रहता है, बाबा सब बताते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो
तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र है, निर्विकारी है। देवताओं के शरीर तो पवित्र है, निर्विकारी है, वह है पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी। यहाँ सब है पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं ना, बात ही नहीं है, शब्द ही नहीं है दुख। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। वहाँ सुख, संपत्ति, शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है। इसलिए इसको नर्क, उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अब दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। जैसे लिखा है युगे युगे नहीं आते, संगम युगे आते हैं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। स्मृति में आता है। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान का सागर व रुद्र, है ना। ये जो गायन है भक्ति मार्ग में परमात्मा को कहते हैं ज्ञान का सागर रुद्र, इसीलिए कहते हैं। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। साकार मुरली है तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि जब यह पतित ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है ना। और अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कैसे फरिश्ता बनकर ब्रह्मा बाबा अब भी हमारी पालना कर रहे हैं। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। साकार मुरली में शिव बाबा कितना क्लियर करके बता रहे हैं। ब्रह्मा एक है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है
वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। फिजिकली कोई योगा नहीं करना है। सबसे प्राचीन भारत का जो योग था वो ये राजयोग है, जो खुद बाबा ने हमें सिखाया है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं गले में लॉकेट पहनना है, नहीं, दिल ही दिल में बाबा को याद करना है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र घूम गया सभी का। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, केवल हम आत्माएं हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जो आदि से लेकर अंत तक हैं। हम ही सभी वर्णों से होकर गुजरती हैं। वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। इतना सारा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, कोई बात नहीं, पापा को तो याद करो ना। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, पहले तो नहीं मिलता था, आजकल तो फिर भी लॉ बदल गए हैं। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। यहाँ बच्चा बच्ची कोई भेदभाव नहीं है, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? कैसे निकले पता है सभी को। बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, इसको तो यहाँ इस दुनिया में ही छोड़कर जाना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो
थोड़े रहेंगे। बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। बिल्कुल शुरू की पॉपुलेशन है ये। इस पर गाते भी है ना, दुनिया में क्या गाते हैं इस पर? 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। शुरू शुरू में थोड़ी आत्माएं रहेंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, अगर याद है मैं बाबा के साथ सदा हूँ, कंबाइंड हूँ, है ना, तो क्या होगा? मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा और अंदर की स्थिति डबल लाइट रहेगी। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। इजी है ना? तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण का निवारण करके संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चित है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। अगर श्रीमत प्रमाण हर कदम चलाएंगे तो कभी कोई टेंशन नहीं होगी, निश्चिंत रहेंगे। और अगर निश्चिंत हैं तो बुद्धि सही निर्णय देगी। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना है और ये सदा याद रखना है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता हमारी हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।